कि नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को लाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से, बाप रे बाप, ये 100 दिन की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, 365 दिन की बात नहीं, यहाँ पर 38 साल से इस कुंड के पास पड़ा हुआ है। यही प्रतीक्षा में शायद अब वो वक्त आएगा, ये पानी हिलेगा तो मैं उसमें उतरेंगे और मैं चंगाई पाएंगे। अब वो समय आएगा कि मेरी बारी आएगा कि मैं उस पानी में उतरूं और मुझे चंगाई मिले। 38 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन 38 वर्ष बीतने के बाद भी उनका जीवन में कोई छुटकारा नहीं हुआ है, ना उनको कुछ उम्मीद, कोई आशा है, सिर्फ एक प्रतीक्षा है। और किसकी प्रतीक्षा है? इस पानी की प्रतीक्षा है। तो प्रियो, यही है दुनिया की स्थिति। दुनिया आज भी जो है इसी प्रकार से हम चारों ओर देखें, हमारे चारों ओर कितने ऐसे लोग हैं जो समस्या में, परेशानी, दुख में, मुश्किलातों में जीवन बिताता है। कहीं ना कहीं उनकी प्रतीक्षा है, उनकी उम्मीद, उनकी विश्वास, उनकी भरोसा कहीं ना कहीं, कई चीजों पर उनकी भरोसा है। शायद इसके द्वारा जो है मुझे छुटकारा मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी समय वहां पर आता है और उस व्यक्ति को देखा, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ गया, ये 38 वर्षों से जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। अर्थात यीशु मसीह दुनिया में जन्म लेने से 9 साल और पहले, यीशु मसीह उस समय जन्म भी नहीं लिया है, तब से ये व्यक्ति जो है कुंड के पास से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज या कल जो है मुझे छुटकारा मिलेगा इस पानी के द्वारा। वहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, वहां पर पड़े हुए लोग जो है परमेश्वर की प्रतीक्षा किया है या इस बात की प्रतीक्षा किया है परमेश्वर मेरा छुटकारा देगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। जितने भी लोग वहां पर पड़े हैं इस बात की प्रतीक्षा में है, आज ये पानी हिलेगा तो मुझे इस पानी के द्वारा छुटकारा मिलेगा। संसार के वस्तुओं पर ध्यान देता है, सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान देता है, जिसके द्वारा छुटकारा पाना चाहता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज परमेश्वर को उपस्थिति में आप बैठे हैं, यदि ऐसी कोई प्रतीक्षा, ऐसा कोई भरोसा आपके जीवन है, आज उस प्रतीक्षा भरोसे को आपको बदलने की जरूरत है। हालेलुया। उस विश्वास को आज खत्म करने की जरूरत है जो संसार के व्यर्थ वस्तु पर है। चमत्कार संसार में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में चमत्कार है, आश्चर्य कर्म संसार में होता है, लेकिन मैं एक बात ध्यान आपको दिलाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो भी चमत्कार जीवन के अंदर होता है वो अस्थायी होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा जो अनुग्रह है वो कभी समाप्त ना होने वाला अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा जो अनुग्रह है वो कभी समाप्त ना होने वाला अनुग्रह है। उसके अलावा जो कुछ भी अनुग्रह है वो समाप्त होने वाला अनुग्रह है। एक बार लोग स्वर्गदूतों पर भरोसा रखता है, शायद स्वर्गदूत के द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा। कई लोग जो हैं प्रभु की दासों पर भरोसा रखता है। यदि कोई ऐसा भी यहाँ पर आके बैठा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भरोसा बदले, लेकिन कोई डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। जिसका दृष्टि सबके ऊपर है, जिसका दृष्टि सबके ऊपर है। तो यदि ऐसा कोई यहाँ पर आज आ गया है, यदि पास्टर के हाथ रखने से मैं छुटकारा पाएंगे, या किसी भाई के हाथ रखने से मैं छुटकारा पाएंगे, किसी बहन के हाथ रखने से मैं छुटकारा पाएंगे, आज इस विश्वास को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। छुटकारा परमेश्वर की ओर से जो है वही हमेशा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसी मनुष्य की काम नहीं, किसी मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं। और मैं हमेशा एक बात कर रहा हूं, प्रभु के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना से उनको चंगाई मिला, प्रियो नहीं, आपकी प्रार्थना से नहीं, ये प्रभु की सामर्थ्य है। ये हमारी कोई नहीं, हमारा बल नहीं, हमारी शक्ति नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह है।
जो समय समय पर हम पर प्रकट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 38 साल से यहाँ पर व्यक्ति पड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, आज मेरे जीवन में वो समय आएगा कि ये पानी हिलाया जाए तो मैं उसमें उतरूंगा, मुझे छुटकारा मिलेगा। तो मैं एक सवाल करना चाहता है, नजर किस पर है, कहां पर है, आपका भरोसा कहां पर है? कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं। मैं साफ रीति से मैं बताना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हैं, बैठने के बाद भी कहीं ना कहीं आपका भरोसा प्रभु से हट के और चीजों पर है, कहीं ना कहीं है। कुछ नहीं है तो जवान इस बात को सोचता है, मेरा एजुकेशन जिसके द्वारा कहीं ना कहीं मुझे जो मिलेगा, किस पर भरोसा रखता है? मेरे पास जो एजुकेशन है, मेरे पास जो डिग्रियां हैं। शायद ऐसा भी भाई बहन हम बैठे होंगे, इस बात को सोचते होंगे, कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी, जब तक मेरा जॉब है मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। किस पर भरोसा है? क्या अपने जॉब के द्वारा? ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं यहाँ। मेरे बिजनेस, कोई बात नहीं, मेरे घर की गुजारा जो चलेंगे मेरे बिजनेस के द्वारा, उस विश्वास को आगे बदलने की जरूरत है। उस 38 साल के व्यक्ति के समान है, उस कुंड के पास पड़े हैं, उस पानी पर दृष्टि लगाए हुए हैं, उसकी उम्मीद वो पानी है, वो स्वर्गदूत है जो हिलाने के लिए जो आता है, वो स्वर्गदूत है। हमारा ध्यान हटाने की जरूरत है। जब तक हमारा ध्यान उसमें से नहीं हटेगा, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य नहीं कर सकता है। साले बीत जाता है, इस व्यक्ति से यदि सवाल करे तू कब से है, कहेंगे प्रभु मैं 38 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, इसी प्रतीक्षा के साथ शायद इसके द्वारा मेरा छुटकारा हो जाएगा। परमेश्वर का दास यिर्मयाह इस बात को कहता है, यदि कोई घमंड करे, अपनी धन पर घमंड ना करे। धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, और बलवान अपनी बल पर घमंड ना करे। फिर ये सब कुछ हमारे पास है, हम कहता है हमारे पास ये है। आज ये परमेश्वर के शब्द सुनने का समय नहीं। एक बार किसी को मैं वचन सुनाने के लिए जब गया, दुनिया ने कहा पाशा साहब अभी आप मुझे ये बात क्यों सुनाते हैं? अभी मेरा समय नहीं आया ये सुनने का, अभी मेरा समय नहीं आया ये सुनने का, ये बुढ़े लोगों के लिए। अभी आप उनके पास जाए, उनको सुनाइए। अभी मेरा जो है समय पैसा कमाने का है, नाम कमाने का है, बल प्राप्त करने का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनी अपनी धन पर घमंड ना करे, ज्ञानी अपनी ज्ञान पर घमंड ना करे। यदि कोई घमंड करे, इस बात पर घमंड करे, मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया, मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ। हमारे जीवन के अंदर कुछ भी होता है, ये हमारी बल पर नहीं, हमारी योग्यता पर नहीं। कितने लोग सर्टिफिकेट का जो है, सर्टिफिकेट फाइल के अंदर रख कर जो है घूमते हैं नौकरी पाने के लिए, अपने डिग्रियां लेकर कितने लोग घूमते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया है, यदि आज आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आपके पास रोजगारी है, ये परमेश्वर की दया है। ये इसकी कमाल नहीं, डिग्री की कमाल नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सर्टिफिकेट की कमाल नहीं है, ये हमारी ज्ञान की कमाल नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर की दया है। ये दुनिया की उत्पत्ति से लेकर आज तक है, परमेश्वर समय समय पर लोगों को ये बात छिपाया है, जिसको मैं चाहूं उसको सिंहासन में मैं बैठाता हूं। हालेलुया। नेबूकदनेस्सर जैसा राजा इस बात की अहंकार किया है, क्या ये बड़ा बाबुल ये मैंने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी धन से नहीं बनाया। सिर्फ इतना कहना ही था, परमेश्वर ने क्या कहा, ये आकाशवाणी हुआ, काट के फेंक दो उसको। हालेलुया, काट के फेंक दे, क्योंकि अहंकार भरोसा अपनी धन पर रखता है, अपनी योग्यता पर भरोसा रखता है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें छुड़ाना चाहता है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो जाए।
परमेश्वर को और हो जाए। यदि परमेश्वर ना चाहे हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। कल शाम के समय ब्रदर दया कुमार के साथ हम बैठ के थोड़ी समय बातचीत कर रहे थे। हम लोग यही बात कर रहे थे, कितना लोग हैं बहनें, कई बहनें यहाँ पर बैठे हैं जो प्रभु के पास आकर जो अनुग्रह पाए। बहन अंशु है, लेकिन उनकी गोद में एक बच्चा है। कहाँ से मिला है अंशु? है परमेश्वर ने दिया। कई साल हो गया, शादी के बाद कई साल बीत गया, लेकिन जो प्रभु की उपस्थिति में आकर भरोसा रहेगा, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। हालेलुया। जरा ऊपर उठा के दिखाएंगे प्रभु के इस अनुग्रह को, जरा ऊपर उठाए अपने हाथ में, सब लोग देखने दीजिए। ये प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। जो प्रभु के पास आ गए, जो प्रभु पर भरोसा रखा, तो प्रभु ने दिया। बैठ जाए। कितने ऐसा लोग यहाँ पर प्रभु के पास जो आके अनुग्रह पाया है। कई बार लोग कहेंगे मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया, ट्रीटमेंट किया है, तो मुझे अनुग्रह मिला है। यही कह रहे थे, कोई डॉक्टर जो यही ट्रीटमेंट करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनके पास उनका खुद का बच्चा नहीं है, वो ट्रीटमेंट करता है, दूसरों का ट्रीटमेंट करता है। जिनके पास उनका खुद का बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। किसी ट्रीटमेंट का, किसी डॉक्टर की योग्यता नहीं, किसी मेडिसिन की योग्यता नहीं। जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता है, उस अनुग्रह को आप प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहोवा घर को ना बनाए, यदि यहोवा नगर की रखवाली ना करे, पहरेदार का जागना व्यर्थ है। तुम्हारा थक के उठना और देर से ओवर टाइम भी करता है, पार्ट टाइम भी करता है, सब कुछ करता है। प्रभु कहता है सब कुछ तुम्हारे लिए बेकार है। प्रभु अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है, आराम से सोता है। जो कमाई है उस कमाई से सब कुछ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु का दास मेरे पास आकर परसों का दिन आकर मुझसे कहने लगा, पास्टर पहले मेरे पास बहुत पैसा आते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ मर जाते थे पैसा, लेकिन जब से आप लोगों की संगति में आया, जो कुछ भी मिलता है उसके द्वारा सब कुछ होता है। बरकत है, कमाई नहीं है, बरकत धन नहीं है, ये परमेश्वर का देन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कमाइए, लाखों रुपया कमाइए, यदि उसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं, सब कुछ बेकार है। लेकिन आप थोड़ा कमा रहे हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का बरकत है, सब कुछ पूरा हो जाता है। आप बचाइए, 31 साल के बाद भी आपकी पेट खाली नहीं हो सकता है। हालेलुया। यह परमेश्वर की अनुग्रह है। कई लोगों के पास गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हाथ उठाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर की अनुग्रह है। हमारा भरोसा यदि आप सोचते हैं जो बिजनेस आपके पास है, वो बिजनेस के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है, बिजनेस के द्वारा आपके घर की गुजारा हो रहे हैं, वो बिजनेस के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। आपकी कमाई के द्वारा ये हो रहे हैं, तो कितने ऐसा लोग हैं, मैं गवाही सुनता है, लोगों की गवाही सुनता है, लोग इसको गवाही नहीं कर सकता है, लोगों की रोना सुनता हूं मैं, लोगों की रोना। पास्टर हमारे घर में इतना रुपया आता है, 60,000 रुपया, 70,000 रुपया महीने में आता है, लेकिन पता नहीं कहां हवा में उड़ जाता है। यही शब्द कहता है, पता नहीं कहां हवा में उड़ जाता है। क्यों? यदि आपकी कमाई से सारी जरूरतें पूरा हो रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु को। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, ईश्वर आपकी कृपा है। मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे आप, आपकी योग्यता नहीं, प्रभु की कृपा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे पूछ नहीं पर दूं, प्रतीक्षा करे, परमेश्वर की प्रतीक्षा करे, लेकिन भरोसा उस कुंड की पानी से हटाना जरूरी है। जब तक कुंड की पानी में हमारे पास जो कुछ भी है, हम हाथ में जिसको थामे हुए उस पर हम नजर लगाएंगे, कि हमारे पास जो योग्यता है उन पर हम नजर लगाएंगे, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकता है। 38 साल बीत जाता है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है उस 38 साल व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। कितना दयालु है परमेश्वर। एक बार भी प्रभु की प्रतीक्षा नहीं किया है, एक बार भी यीशु की प्रतीक्षा नहीं किया है, एक बार भी जो है इस बात को नहीं सोचा है शायद एक मसीहा आने वाला है मेरे पास है, एक दिन मसीहा मेरे पास आएंगे, मुझसे बातचीत करेंगे और इस स्थिति से मुझे छुटकारा देंगे। एक बार भी शायद वो व्यक्ति नहीं सोचा होगा,
लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा उन पर पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, ये भी हमारी योग्यता नहीं, हमारी जो है हमारी अपनी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है। हमें खींचकर परमेश्वर की भवन में लेके आया है, परमेश्वर के राज्य में लेके आया। ये परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह है। जब हम पापी ही थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय में कहता है, जब तू मुझे नहीं जानते थे, जब तू मुझे नहीं जानते थे, उसी समय मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। कितनी महान बात है, हम उसको नहीं जानते थे, वो प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है। हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे जीत लगाया। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया है, नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर खुसरू राजा से कहता है, प्रियो खुसरू राजा की जन्म भी नहीं हुआ था, खुसरू राजा की माता पिता भी इस बात को नहीं सोचा था मेरा एक ऐसा बेटा पैदा होंगे और उसको मैं खुसरू नाम रखेंगे। उसी समय की बात है, परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहा था, मेरा दास खुसरू के विषय में मेरा ये वचन है, मैं उसके देने हाथ को थाम लूंगा। अभी पैदा नहीं बना जा, उसकी माता पिता भी जो है कभी सोचा भी नहीं होगा एक ऐसा बेटा होगा। उसी समय परमेश्वर की आत्मा कहता है, मेरा दास खुसरू। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद दे सकता प्रभु को, प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। प्रभु क्या कहता है, ओह मैंने उसके देने हाथ को थाम लिया है और मैं उसके आगे आगे चलूंगा, बंद फाटक को उसको नहीं खोलेंगे। यहाँ पर 38 साल के व्यक्ति जो बीमार स्थिति में है, उनके पास कोई आशा नहीं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, अचानक यीशु मसीह के सामने पहुंच जाता है। हालेलुया। मैं इस बात को सोचने लगा, कई 100 लोग वहां पर पड़े हैं, यहाँ लिखा है कई बीमार, कई लंगड़े, कई अंधे, सूखे अंग में इस कुंड के पानी की हिलने की प्रतीक्षा में है। तो काफी लोग यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह किसके पास पहुंचता है? उस 38 साल व्यक्ति के पास पहुंचता है। उसका कारण क्या है? इसकी आगे की भाग को जब आप सुनेंगे, उनकी मुंह से जो उनकी गवाही जब सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह के पास क्यों गए थे। यीशु की सवाल, उसका 6वां पद पढ़े। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उससे सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? सवाल। और उसके बाद जो है वो कुछ बातें बताता है, लेकिन उससे पहले जो सवाल, यीशु का जो सवाल, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कई लोग हैं, कई चीजों को प्रभु से प्राप्त करना चाहता है, कई आवश्यकताएं उनके पास है प्रभु से प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु ये सवाल करता है, क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? क्या आप कर्ज में हैं? अब कर्जदार यहां पर बैठे हैं, कोई कर्जदार हाथ मत उठाए। आप क्या बेरोजगार हैं? आप क्या बीमार हैं? आप घर की क्लेश से जो परेशान हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं, प्रभु ये एक सवाल करता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आज प्रभु आपसे करता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे बहुत अजीब बात है, मैं 38 साल से यहाँ पर पड़ा हूं, यदि चंगा ना होने के लिए, यदि चंगा ना होना होता तो मैं यहाँ क्यों? यदि चंगा ना होना होता तो मैं चर्च में क्यों? तो प्रभु कई बार हमसे यही सवाल करता है। क्यों ये सवाल करता है? आपको मालूम है ये सवाल का कारण क्या है? ये अफसोस की बात है, 38 साल से तू बीमार है। प्रभु यही बताना चाहता है, प्रिय भाई, तू 38 साल से स्थिति में जो है इसलिए है क्योंकि आज तक तू छुटकारा पाना नहीं चाहा है। यदि आज भी तू बंधन में है, आज भी तू समस्या में है, आज भी तू परेशानी में है, आज भी तू बीमारी में, इसलिए क्योंकि आज तक तू छुटकारा पाना नहीं चाहा। जिस दिन तू चाहेगा छुटकारा पाना, उस दिन नीचे तेरा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया।
चाहता है छुटकारा पाने के लिए? प्रभु ये सवाल करता है, क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? प्रभु को ये वादा देना कहे, सुन कहे प्रभु आज का दिन मेरे लिए छुटकारा का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्जदार घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर लाखों की कर्ज हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु की सवाल है, क्या उस कर्ज को तू उतारना चाहता है? आज का ही दिन वो तुम्हारे लिए छुटकारा का दिन है। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिए। विश्वास नहीं आया, विश्वास नहीं आया। हालेलुया। यदि विश्वास है उमड़ नहीं हो। प्रभु सवाल करता है, क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? क्या तू चंगाई पाना चाहता है? यदि चंगाई पाना चाहता है, आज का दिन तुम्हारे लिए छुटकारा का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो व्यक्ति रोता है, वो अपनी रोना शुरू सुनाता है, अपने दुख प्रभु को सुनाना शुरू किया। प्रभु अब क्या बात करते हैं? मैं तो 38 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। देखिए मेरी स्थिति, देखे मैं 38 साल से बीमार हूँ। प्रभु कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। पढ़े इस पद को। क्या करते हैं? बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। वो कहता है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे वो पानी हिलते समय कुंड में। उनके रिश्तेदार कहाँ? उनके परिवार के लोग कहाँ? उनकी भाई नहीं है, उनकी बहन नहीं है, उनको जन्म देने वाला माता पिता कहाँ है 38 साल से? यदि इसमें से कोई भी एक जन होता, इनमें से किसी का भी मन में जरा तरस आता, मेरा बेटा, मेरा भाई दुर्दशा में पड़ा हुआ है, मुझे उसको मदद करने की जरूरत है। कहाँ गया ये सब? कहता है प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जो है ये पानी हिलते समय मुझे वहां तक पहुंचाए। यदि आज मैं इस दुर्दशा में पड़ा है, इसलिए कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। प्रभु मेरी सहायता करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं भी इस लायक नहीं कि यहां से उठकर वहां तक। यदि मैं 38 साल से बीमार है, मैं भी इस लायक नहीं है। क्यों? हो सकता है आपकी स्थिति में, आपके जीवन में भी ऐसा स्थिति है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार हमारे जीवन में जो समस्या है, हम जिस स्थिति में, जिस दिशा में हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, उसके दोष हम दूसरों पर डालना चाहते हैं। भाई तू 38 साल से बीमार है तो क्यों? अरे प्रभु आपको नहीं मालूम, मेरा कोई नहीं, मेरा परिवार वाले एक बार भी मुड़ के नहीं देखता है, मुझ पर ध्यान नहीं देता है, मुझे मदद करने के लिए नहीं आता है, तो पर कैसे मैं छुटकारा पाए? दोष किस पर डाल दिया? अपनी परिवार वालों। प्रभु मेरे भाई लोग, उनके पास तो है। कई बार मैं ऐसे गवाही भी सुनता हूं, अरे मेरे भाई मेरे बहन उनके पास तो है, खूब है, लेकिन एक बार भी ध्यान नहीं देता हमारी ओर। हम परेशानी में, हम दुख में, लेकिन एक बार भी हमारी ओर, हमारे भाई के पास, हमारे बहन के पास भी है, उनके पास रहने के लिए अच्छा मकान है, अच्छा बंगला है, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास अच्छा कमाई है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ये छोटी सी कमाई में, गरीबी में, कंगाली में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरे भाई लोग कभी भी मेरी ओर ध्यान नहीं देता है। दोष किसके ऊपर लगाता है? यदि आज मैं दुर्दशा में है, क्यों? मेरे भाई लोगों की वजह से, मेरे बहनों की वजह से, अगला व्यक्ति मेरी मदद ना करने के कारण। और सितरियों, और शायद आप इस बात को कहेंगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं है, मेरा भाई लोग सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं है कुछ हमारे पास भी रोना है, हम गुड़गुड़ाते हैं, हम कहते हैं, हम अपने हमारे जीवन की, हमारी स्थिति, हमारा जो गिरा हुआ स्थिति को हम दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं। कुछ नहीं तो हम कहिए यदि मेरे पास भी अच्छा एजुकेशन होता, मेरे पास भी उनके समान एजुकेशन होता, तो मैं इस स्थिति में नहीं होता।
यदि मेरे पास भी जो है जैसे औरों के साथ अच्छे अच्छे दोस्त मित्र लोग अच्छे संगति हैं, यदि यही संगति मुझे भी बचपन से मिला होता, मैं भी ऐसी माहौल में पला होता, तो ये दुर्दशा में मैं नहीं पड़ा। इस बात को कहेंगे प्रभु यदि मेरे पास भी अच्छा नौकरी होता जो मेरे पड़ोसी के पास है, या मेरे बड़े भाई के पास जो अच्छी नौकरी है, उसी प्रकार से यदि मेरे पास भी नौकरी होता तो मैं ये दुर्दशा में नहीं पड़ता। अब फिर क्या कहेंगे? अब प्रभु देखो, मैं मेरी स्थिति को देखें, यदि मेरे पास भी अच्छा तंदुरुस्ती होता, मेरे पास भी ताकत होता, मेरे पास भी इतना योग्यता होता, मेरे पास भी गुण होता, बचपन से पापा कहता बेवकूफ कहेंगे, मम्मी कहते गधा कहेंगे, क्या है बचपन से यही स्थिति में पाता है। मेरे पास ना कोई योग्यता है, मेरे पास कोई गुण है। यदि मेरे पास भी ये होता तो आज मैं इस दुर्दशा में नहीं होता। किसी ने कहा जब बार बार जब डांट फटकार जब मिलता तो वो गुस्सा में आकर अपने पापा से कहता मैं क्या करूं, मेरे बुद्धि काम है तो मैं क्या करूं। तो मेरे पास बुद्धि होता तो मैं आज इतना डांट सुनने की जरूरत नहीं पड़ता। हमारी कमजोरियों पर हम दोष लगाते हैं, लेकिन प्रियो आज प्रभु यीशु मसीह के सवाल करता है, क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? तू छुटकारा पाना चाहता है? तुम्हें किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कमजोरियों पर तुम्हें दोष लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बलहीनताओं पर तुझे दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं है उस कारण से तुम्हें दोष लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ये एक बात कहता है, सिर्फ तुम्हें एक निर्णय लेने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पर? आज अभी मैं तुझे चंगा करता हूँ, अभी मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। ओ अब इसी समय इनके अंदर के सारे बीमारी निकल जाए। क्या कहा यीशु ने? क्या उनके सिर पर हाथ रखा? उनके लिए कहा देखो मैं अभी तुम्हारी बीमारी को दूर करता हूँ? कुछ नहीं कहा प्रभु यीशु ने, कुछ नहीं कहा। एक बात कहता है, पहला सवाल यीशु का, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? दूसरी बात, तो उठ और अपना खाट उठा के प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तू 38 साल से यही एक स्थिति में पड़ा हुआ है, तू आने वाला 38 साल भी इसी स्थिति में पड़ा रहेगा। यदि तू यहां से उठना ना चाहे, यदि तू छुटकारा पाना चाहता है, आज अभी इसी समय यहां से उठे। हालेलुया। जिस स्थिति में तू पड़ा है उस स्थिति से तुझे उठने की जरूरत है। जिस बलहीनता में तू पड़ा है उस बलहीनता से तुझे उठने की जरूरत है। जिस कमजोरी में तू पड़ा है उस कमजोरी से तुझे उठने की जरूरत है। जिस जो त्यागा स्थिति में तू पड़ा है वहां से तुझे उठने की जरूरत है। कोई तुझे नहीं उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, प्रभु जो है आप इस बात को ना कहें कोई आकर मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई आकर मेरे लिए यदि प्रार्थना करे तो मैं छुटकारा पाएंगे। यदि पास्टर साहब मेरे घर में हफ्ता में एक बार जो प्रार्थना रखें तो मेरे घर की स्थिति में बदलाव आएंगे, नहीं। ये भी मैं सुनता हूँ कई बार, कुछ नहीं, पास्टर साहब आपके घर में कुछ नहीं लाकर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु एक बात का सवाल करता है, क्या तू चाहता है? तू चाहता है? यदि चाहता है तो अभी इसी समय उठे। जिस परिस्थिति में तू पड़ा है उस परिस्थिति से तुझे उठने की जरूरत है। लेकिन तुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु तेरे सामने है। तुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु तुम्हारे सामने है। हालेलुया। और देखिए उसका 9वां पद पढ़िए, 9वां पद। मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर। कारण क्या है? क्यों चंगाई पाया? यीशु ने चंगा किया उसको, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने हाथ रखा उसके ऊपर, उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके नजर तमाम बातों से उनका नजर हट जाता है। बीते हुए दिनों में उनके जीवन की तमाम बलहीनताओं से उनका ध्यान हट जाता है और उसका ध्यान उस यीशु पर लगता है
जो उनको सब बलहीनता पर पीछे दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उद्धार का कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ध्यान दे। तेरे नजर आज कई कमजोर चीजों पर है, कई बलहीन चीजों पर है, नाशवान वस्तुओं पर तेरे नजर है। यदि तू छुटकारा पाना चाहता है, वहां से अपनी नजर उठा के यीशु की ओर अपना नजर लगाए। हालेलुया। यीशु की ओर अपना नजर उठाएं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज ही आप छुटकारा पाएंगे, आज ही आप छुटकारा पाएंगे। कुछ ऐसा लोग यहां पर देखना चाहता है, प्रभु देखना चाहता है, जो इस बात को विश्वास करता है। उस व्यक्ति के समान सबसे पहले हमें जो काम जो करना है, आपका भरोसा जिस चीज पर उससे अपना ध्यान पाइए। माता पिता पर जो निर्भर हैं, मैं ये नहीं चाहता माता पिता को छोड़कर आप जाए, लेकिन उनकी ओर से अपने दृष्टि उठाकर प्रभु की ओर लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई, आज भी आप जो हैं परेशान हैं, आपके पास कमाई होने के बाद भी आप परेशान हैं। इसलिए आप परेशान हैं क्योंकि आप अपनी कमाई पर ध्यान दे रहे हैं। जरा नजर हटाइए उसमें से, आपकी कमाई से आप अपना नजर हटाइए। एक बात मैं आपको बताएंगे, फिर मैं ये बात को दोहराना चाहता हूं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सब कुछ शैतान की ओर से है। बोलेंगे आप? बोलेंगे मेरे बात पर अंगीकार करेंगे आप? जो परमेश्वर की ओर से नहीं है सब शैतान की ओर से है। यूहन्ना के पास आकर जो है लोगों ने एक सवाल किया, गुरु हमें बता हम क्या करें? कौन था ये सवाल करने वाला? कौन थे? सिपाही लोग सवाल किया, हम क्या करें, हम तो सिपाही है। परमेश्वर का दास यूहन्ना जवाब देता है, तुम्हारे जो कमाई है उस कमाई पर तो संतुष्ट रहे, ये प्रभु की अनुग्रह है। तुम्हारा कमाई क्या है? ये प्रभु का देन है। मैंने पहले भी पिछले हफ्ता मैंने इस बात को बताया। कई बार हम कुटकुटाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें नौकरी दे, प्रभु हमें नौकरी दे। पास्टर भी दुआ करता है, कलीसिया भी प्रार्थना करता है, प्रभु इस भाई को नौकरी दे, इस बहन को नौकरी दे। नौकरी मिल जाता है। कौन दिया नौकरी? अगले हफ्ते चर्च में आकर गवाही दो, प्रभु को धन्यवाद दे, तो प्रभु ने मुझे नौकरी दिया है। उसके बाद अगला महीना सैलरी मिल गया, साहब क्या बताओ, क्या बताएं, अभी भी हम परेशान हैं, पूरा नहीं हो रहा है, कमाई से पूरा नहीं हो रहा है। हाय कितनी दुख की बात है। किसका बदनाम कर रहे हैं? जिसने आपको नौकरी दिया, जिसने आपको सैलरी ठहराया है, जिसने आपको, ये बात को ध्यान से आप समझिए। आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी मिल जाता है, तो चर्च में आके गवाही भी देता है, प्रभु ने हमें नौकरी दिया है। और जब सैलरी जो मिलता है, तंगा जो मिलता है, तो प्रभु का दिया हुआ उस तंगा से संतुष्ट क्यों नहीं होता है? क्यों भागते हैं इधर उधर? आपकी कमाई के ऊपर भरोसा ना रखे, आपकी सैलरी के ऊपर भरोसा ना रखे, आपकी बैंक बैलेंस के ऊपर भरोसा ना रखे। कई बार शैतान मेरे दिमाग में जो है विचार डालता है, तुम्हारे पास भी एक बेटी है, शादी होना है, क्या कुछ इंतजाम किया है? अभी तक तो हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे एक अच्छा पत्नी दिया है। मैं कई बार बलहीन हो जाता हूँ, लेकिन वो मुझे बलवंत करता है। वो एक जवाब देता है, जिसने हमें बेटी दिया वही उसका इंतजाम करेंगे। हालेलुया। इस बात को ना सोचे मेरे पास ये है, इसके द्वारा मैं अपनी बेटी के लिए इंतजाम करेंगे, मैं अपने बेटे के लिए इंतजाम करेंगे। कुछ नहीं कर सकता है। धन खर्च करते जाएंगे, लेकिन इंतजाम नहीं हो सकता, भविष्य नहीं बन सकता है। जिस दिन आपका नजर उन तमाम बातों से हटाकर आपके सामने जो खड़ा यीशु है उसकी ओर लगाएंगे, प्रभु सब कुछ पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं एक बात आपको एडवाइस करना चाहता हूं, यदि आपकी
ठहराए हुए सैलरी के अलावा यदि कोई भी गलत तरीके से आप यदि कमाई करते हैं, आज बंद कर देगा, आज ही बंद कर देगा, कोई लाभ नहीं। जो प्रभु ने आपको जो नौकरी देकर जो सैलरी आपको जो दे रहे हैं, उसी को प्रभु के हाथ में समर्पित करके कहे, मेरा प्रभु सब कुछ पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये हिलाए जाने वाला पानी पर नहीं, हिलाए जाने वाला पानी के द्वारा नहीं, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। मेरे ये नौकरी के द्वारा नहीं, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सब कुछ पूरा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे सामने जो खड़ा उनको पहचानिए कौन है ये व्यक्ति। जो है पता नहीं इतनी समय में ही उनके अंदर जो ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है, कितनी तेजी से उनका विश्वास बढ़ता है। थोड़े समय में प्रभु ने सवाल किया, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? वो सवाल, और दूसरा सवाल क्या है? दूसरी शब्द क्या था? उठ और। कितने समय लगा? कितना तेजी से अपने अंदर विश्वास को उत्पन्न किया। हाँ, जो मुझसे बात करता है ये सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि मैं इसकी वचन पर भरोसा रखे, यदि इन्होंने कहा उठ, यदि इन्होंने कहा बढ़ाओ, नाव को आगे तो बढ़ा, अपनी नाव के दाहिने हाथ में जाल डाल दे। प्रभु मैं रात पर परिश्रम किया। प्रभु का तो तेरा परिश्रम है, रात पर परिश्रम किया, तेरा परिश्रम है। कहीं 38 साल जो बीता है वो तेरी कमी है, लेकिन आज जो है तेरे सामने जो प्रभु है उस प्रभु पर तू भरोसा रखे। तेरे सामने कोई खड़ा है उस पर तू भरोसा रखे, उसकी ओर ध्यान दे, बाकी सारी चीजों